हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 94 है। इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी आने वाले सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2018 में एक नई पुस्तक निकली जिसका नाम कन्फेशंस ऑफ अ बुक लवर, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कन्फेशंस जो यह पुस्तक है तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील का रंग आकर्षक नीले रंग का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भीमताल का रंग नीले रंग का है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नहीं है? तो ऑप्शन बी, हरिद्वार चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नहीं है। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं कौन? तो ऑप्शन बी, भावना गुररानी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 185 फुट ऊंचा बौद्ध स्तूप स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है 185 फुट ऊंचा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लेमेंटाउन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं छठे प्रश्न को। डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय के रूप में की थी, निम्न में से किसने? तो ऑप्शन डी, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 624 वर्ग किलोमीटर में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलका। इस नाम से संबोधित किया गया है फूलों की घाटी को। अगला प्रश्न है, कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन बी, थारू जनजाति मनाती है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से गीत प्रेम गीत होते हैं? तो कौन से गीत प्रेम गीत होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो ऑप्शन सी, लामड़ गीत प्रेम गीत होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मट्ठे से बना पेय पदार्थ है क्या? दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टनकपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1880 में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, माझी वन की फूल घाटी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिला हिज के कौन से दिन उत्तराखंड में पैगर इब्राहिम की याद में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल जिला, ईद उल जुहा, बकर ईद मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वें दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, HNB स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में बड़ा भाई क्या कहलाता है? तो गढ़वाल में बड़ा भाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, फैजी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गढ़वाल में बड़े भाई को भैजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था कौन? तो कौन सा था? तो ऑप्शन ए, रुद्रचंद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटककार कौन है? तो इस नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन डी, मृणाल पांडे जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और 20वां प्रश्न है आज की क्लास का, मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं? तो यह कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए, भोवाली व हल्द्वानी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 49 गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1901 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, थुलमा, टुमकर, चुटका नाम ऊनी वस्त्र किस जनजाति की स्त्रियां बनाती हैं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जाट जनजाति की स्त्रियां बनाती हैं। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुख्य फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी मडुआ, चावल, दालें। यह तीनों ही क्या हैं? मुख्य फसल हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 मई 2003 को किया गया था। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति एस कपाड़िया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माँ मठियार देवी शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। 27वां प्रश्न है, क्षीर सागर किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संतोफंत झील को क्षीर सागर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुड़की में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ कब? ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2009 को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन बी, पातीराम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और 32वां प्रश्न है, पर्वतजन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुगड्डा से प्रकाशित होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दुगड्डा कहाँ पर है? पौड़ी में है। और अगला प्रश्न है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है यह, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन था? तो ऑप्शन ए, विशाल कीर्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका इस क्लास में क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।